चला नहीं जाता था और मेरे पैर टेढ़े हो चुके थे। 3 गोलियां पेन किलर खा के तब भी मेरे को आराम नहीं आता था। मैंने बहुत परेशानी झेली है। अपने शरीर से बड़ी लाइफ कोई नहीं है। पैसा खर्च के राजी नहीं होते, कभी घबराते हैं कि पैसा चाहे मेरे जितना मर्जी हो, मगर उसको रखने का बकाया था कि आज मेरे मैं चल नहीं सकता। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज अपने पेट पहनूँ, किसी पेट पहनूँ। हेलो, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, स्पाइन सर्जन हूँ। आज मेरे साथ मेरे फेवरेट पेशेंट हैं अमरजीत जी, जो 58 ईयर्स के हैं, यहीं फरीदाबाद के रहने वाले हैं। इनकी सर्जरी हमने एग्जैक्टली मतलब 1 साल करीब पहले की थी, टोटल नी रिप्लेसमेंट। आज हम इस वीडियो से ये देखेंगे कि ना केवल सर्जरी के बारे में, लेकिन सर्जरी के बाद की जो लाइफ होती है वो कैसी रहती है, ये इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार अमरजीत सर, थैंक यू। ठीक है आप? ओके। तो आप सर ये बताइए कि सर्जरी हुई थी आपकी अप्रैल 2024 में, तो उससे पहले की आपकी लाइफ कैसी थी, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते थे आप? नंबर 1 जी, डॉक्टर साहब, मेरे को पहले ये प्रॉब्लम थी कि मेरे चला नहीं जाता था और मेरे पैर टेढ़े हो चुके थे। और नंबर 2, उसके बाद फिर मेरे को काफ़ी पेन किलर 3 गोलियां पेन किलर खा के तब भी मेरे को आराम नहीं आता था। हाँ। रात को, और मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता था, स्कूटर का स्टैंड नहीं लग सकता था और तेज भाग नहीं सकता था। बहुत पेन होती थी और ज़्यादा आधा किलोमीटर के बाद मुझे बैठना पड़ता था। और अब मैं रनिंग पे रहता हूँ। आधे किलोमीटर बैठना पड़ता था, बहुत तेज दर्द होता था। बहुत दर्द। फिर मैं गोलियां खा के चलता था, बगैर गोली के मैं नहीं चला। नहीं चल पाया। कितने आप पेन किलर्स खाते थे आप? पेन किलर में 2 साल खाई। 2 साल खाई थी। और कितनी पेन किलर 2 दिन में एक बार, 1 दिन में एक बार, कैसे कैसे खानी पड़ती थी? कई बार तो एक सुबह, दोपहर, शाम। दिन में 3 रात को सोते वो तो खानी है और मॉर्निंग में खानी है। अच्छा, इतनी मतलब वो हो गई। पेन किलर में नहीं। ये दर्द कितने साल से था आपको? कब से दिक्कत शुरू हुई थी? डॉक्टर साहब, मैंने कोरोना का टीका लगवाया था, उसके 3-4-5 महीने के बाद पेन चालू हो गया था। उसके बाद फिर 2.5 साल तक यही मैंने बहुत परेशानी झेली है। बहुत परेशानी, बहुत ज्यादा। जैसे कि सर्जरी से पहले हर कोई घबराता है, कई लोग तो बहुत टाइम ले जाते हैं सर्जरी के लिए। तो आपने फाइनली डिसाइड कैसे किया कि नहीं, अब मुझे सर्जरी करवा लेनी चाहिए, अब मुझे नहीं रुकना चाहिए? डॉक्टर साहब, बात दरअसल यही हुई थी कि जब मैं इतना परेशान हो गया था, हाँ। तो हर कोई कह रहा था बगैर सर्जरी के। जब मैंने सारी दवाइयों से हिम्मत हार गया, दवाइयाँ खाने का फायदा कोई नहीं। कोई कहता था किडनी फेल हो गई, कोई कह रहा हार्ट में दिक्कत आएगी, इससे ऑपरेशन करा लो, क्यों अपनी जान को खतरा डाल रहे हो। फिर हमने मन बनाया कि हमने ऑपरेशन कराना ही कराना। और मन में कोई डर नहीं रखा मैंने, क्यों करना, क्योंकि अपने शरीर से बड़ी लाइफ कोई नहीं है। बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा डिले रहता है डायग्नोसिस के अंदर कि हाँ, आप ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है। कई पेशेंट्स जो हैं 100-200 मीटर भी नहीं चल पाते, तब भी सर्जरी नहीं करवाते। जब रिडन हो जाते हैं कि बिल्कुल बेड पे हैं, 2-3 महीने से बेड पे हैं, तो वो सर्जरी का सोचते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, डिसीजन मेकिंग के अंदर जो डिले है, वो पेशेंट को इतना झेलना पड़ता है उसका रिजल्ट। क्योंकि मतलब क्लियर सी बात है, जब हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो हम घुटना चेंज करते हैं, मसल्स चेंज नहीं करते हैं। नी रिप्लेसमेंट कितनी सक्सेसफुल होगी, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपकी क्वाड्रिसेप्स, ये जो आगे की मसल है, ये कितनी स्ट्रांग है। अगर आप चलते फिरते 100-200 मीटर चल पा रहे हैं, तब सर्जरी करवाते हैं, तो क्वाड्रिसेप्स स्टिल एक्टिव है, अच्छी काम कर रही है, मतलब सर्जरी का रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप बेड रिडन हो गए हैं, बेड पे लेट गए, बिल्कुल महीना 2 महीना हो गया, बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं, केवल टॉयलेट बाथरूम में जा रहे हैं और मसल्स बिल्कुल ढीली पड़ गई हैं, झूल गई हैं, वेस्टिंग हो गई है, तो फिर पहले आपको क्वाड्रिसेप्स के लिए काम करना पड़ेगा, खूब लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और जब अगर स्ट्रेंथ आती है तो आपके नी रिप्लेसमेंट का अच्छा रिजल्ट आएगा। मतलब टाइम रहते नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करा लें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो सर, सर्जरी का रिजल्ट जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा रिजल्ट था? हाँ जी, रिजल्ट बिल्कुल सही मिला। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अब मुझे चलने में, घूमने फिरने में, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बिल्कुल सेट हूँ। बेटे पे और मिसेज पे डिपेंड था बहुत ज़्यादा। कोई जब मुझे लेके जाते थे, वही थोड़ा बहुत हाथ पकड़ के जाके, जब छड़ी लेके चलता था मैं, तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, छड़ी तक आ गया था। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरे को कोई छड़ी की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने ड्यूटी करता हूँ, डिपेंड अपने पे डिपेंड हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। और जो लोग सर्जरी करवाने से संकोच करते हैं कि नहीं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, कई होता है आदमी, चलो दवाइयों से काम करते रहते हैं, चलो यार अब खत्म हो जाएगा, तो मगर नहीं, पैसा खर्च के राजी नहीं होते, कभी घबराते हैं कि ऑपरेशन के बाद पता नहीं क्या होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे पैसे को रख के क्या करना है, जब शरीर अपना खराब है। शरीर से पैसा कमाना, पैसे से शरीर नहीं कमाना। ये बिल्कुल सही बात है कि जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, एक कहावत है, डोंट ऐड ईयर्स टू योर लाइफ, एड लाइफ टू योर ईयर्स। और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पे काम करती है कि वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। आपको जितनी लाइफ जीनी है वो आप अच्छे से सेल्फ डिपेंडेंट होके, पेन फ्री होके, मोबाइल चलते फिरते जियो, यही इसका मकसद रहता है। और
नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरीज इन ऑर्थोपेडिक्स। बस लेकिन मेरा ये हमेशा रहता है कि बिल्कुल एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक क्लियर डिस्टिंक्शन होती है कि ये पेशेंट्स होते हैं जिनको सर्जरी की जरूरत नहीं है और ये पेशेंट्स हैं जिनको सर्जरी की जरूरत है। अगर प्रॉपर इंडिकेशन है कि ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है, हड्डी से रगड़ के चल रही है, कार्टिलेज बिल्कुल नहीं बचा है, पेशेंट जो है दूसरों पर डिपेंडेंट हो रहा है, बहुत कम टाइम धीरे डिस्टेंस पे चल पा रहा है, पेन जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो वो क्लियर इंडिकेशंस होते हैं कि ये सर्जरी की जरूरत है। ऑल्दो हम इसको पेशेंट को क्लिनिकली पर्सनली देख के फिर इसको डिसीजन जो है वो अपना कि क्या ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए वो डिसाइड करते हैं। लेकिन ये मोटे मोटे गाइडलाइंस होते हैं कि इन पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, और अगर इस प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो किया जाए, अननेसेसरी पेशेंट्स की ना की जाए, जो प्रॉपर गाइडलाइंस होती है उनको फॉलो किया जाए, इंडिकेशंस को फॉलो किया जाए, तो नी रिप्लेसमेंट का रिजल्ट बहुत ही शानदार आता है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपकी से ये कन्वर्सेशन करके। सर बहुत हमें सबसे बड़ी खुशी तो मेरे को हुई है, जो मेरा रिप्लेसमेंट मेरी बहुत अच्छी हुई है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज अपने पे डिपेंड हूँ किसी पे डिपेंड। थैंक यू सो मच सर। ये है बस सबसे बड़ी मेरे को ये खुशी है, और कुछ नहीं है। पैसा चाहे मेरे पास जितना मर्जी हो, मगर उसको रखने का क्या था कि जब मैं चल नहीं सकता तो चल नहीं सकते, बिल्कुल सही बात। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर थैंक यू।